Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। अगली देखिए, हमारी सेकंड नंबर जो रिएक्शन है मेटल्स की वो है रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर की जो मेटल्स होते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बना देगा। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा वो? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर ऑक्साइड बनाएंगे। हाइड्रोक्साइड अगर आता है तो इसको लिखते हैं OH से, ऑक्साइड आता है तो वो O आता है। अभी आपको बता दिया। अलोंग विथ हाइड्रोजन, साथ में क्या आता है? हाइड्रोजन, मतलब H2 गैस भी आएगी। डिफरेंट मेटल रिएक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगेन, क्योंकि कोई मेटल क्या होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा जैसे सोडियम पोटेशियम, कोई मेटल क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा जैसे कॉपर और गोल्ड। तो अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अब ये बात आपको समझ में आ रही है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है ये कहाँ आते हैं? सीरीज में ऊपर आते हैं। तो इनको अगर मैं कोल्ड वाटर, है ना, सबसे नॉर्मल वाटर भी ले लूँ, कोल्ड भी ले लूँ, तो भी ये रिएक्शन करके हमारे पास कंपाउंड बना देंगे। एक रिएक्शन को समझते हैं, फिर बाकी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सोडियम प्लस H2O, ये है हमारा सोडियम। H2O का नाम ध्यान से सुनिए, है ना, क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर है, आप सबको पता है ये वाटर का फॉर्मूला होता है जो हम पानी पी रहे हैं ना, वाटर H2O। इसका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बना देगा ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला बन गया NaOH प्लस H2। इस H2 को ऐसे लिखेंगे और एरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैस है, गैस के लिए रिएक्शन में एरो का साइन लगाया जाता है, अपवर्ड एरो। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसा बना? Na अभी मैंने सबसे अभी थोड़ी देर पहले बताया। Na क्या होता है? Na+1 और हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। याद रहेगा कि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? OH-1 होते हैं। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaOH। नाम क्या हो गया? सिंपल सा नाम है। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, यहाँ भी 2 लगाया हुआ है और यहाँ भी 2 हमने लगा दिया। ये अभी क्रिया को बैलेंस किया गया। ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन है नीचे कि Mg जो होता है वो थोड़ा नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इसके लिए कोल्ड वाटर लेंगे तो जो मैग्नीशियम है वो रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाने के लिए हमें थोड़ा सा वाटर को गर्म लेना पड़ेगा। मतलब क्या ले लिया? स्टीम ले लिया या फिर हॉट वाटर ले लिया। और क्या बन गया यहाँ पे? अब मैग्नीशियम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सोडियम के साथ तो बनेगा हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिखा था ना हमने कि मेटल जो होते हैं वो या तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर ऑक्साइड बनाते हैं। तो आपको 2 चीज़ें इसमें याद करनी है कि सोडियम बनाएगा हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Mg बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन तो अपन पीछे भी सीख चुके हैं, वही रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है ना। Mg प्लस H2O इज यूज देन MgO फॉर्मूला मैंने भी आपको पीछे बताया था, प्लस H2। अभी क्रिया पूरी तरह से क्या है? बैलेंस है। एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन की रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन आपको इतना याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि जो एल्यूमिनियम जो होगा, Al को कहते हैं हम क्या? एल्यूमिनियम। ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर मतलब क्या? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो है इसका नाम याद रख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ठीक है। फॉर्मूला क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। 2 और 3 कहाँ है, नीचे लिखे हुए हैं इसके, Al2O3। फॉर्मूला कैसे आया बता देता हूँ। एल्यूमिनियम होता है हमारा +3, ऑक्सीजन क्या होता है -2, याद हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा सर, 2 इधर आएगा, 3 उधर आएगा। क्यों, 2 और 3 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। रिएक्शन आपके सामने है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हट गई और आगे के जो नंबर है वो बैलेंस करने के काम है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा जिंक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। सिंपल है ना। ऑक्सीजन आते ही पीछे क्या लगाना है, ऑक्साइड और आगे वाले एलिमेंट का नाम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसी तरह से Fe2O3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, Fe को बोलते हैं आयरन। तो ये हो जाएगा हमारा आयरन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रोमन संख्या के अंदर 3 नंबर ठर, आयरन ठर, और फिर लिखेंगे हम क्या, हमारा ऑक्साइड। क्योंकि जो आयरन होता है वो भी एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। आयरन मतलब क्या होता है Fe, और इसकी वैलेंसी भी +2। आयरन की वैलेंसी भी क्या होती है, +2 होता है और +3 होता है। तो यहाँ पे जो आया है वो 3 वाला काम में आया है। क्यों, कैसे कैसे पता चला, Fe +3 ऑक्सीजन -2। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, आप खुद बताइए। ये 3 उधर 2 इधर, तो Fe2O3। सारी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, 1 बाई 1। और 1 बाई 1 मैंने आपको उनके फॉर्मूले भी बता दिए। एल्यूमिनियम ने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ने बना दिया जिंक ऑक्साइड, और आयरन ने बना दिया आयरन ऑक्साइड। ओके, एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है नोट के फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है, कॉपर मतलब Cu, गोल्ड मतलब Ag होता है, और सिल्वर सॉरी एक सेकेंड, कॉपर मतलब हमारा होता है Cu, गोल्ड को कहते हैं Au, और सिल्वर होता है हमारा Ag, एंड प्लेटिनम होता है हमारा Pt। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, कि ये जो होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं ना। ये देखिए कॉपर, ये रहा आपके सामने कॉपर, मरकरी Hg को कहते हैं मरकरी, Ag को कहते हैं क्या सिल्वर, Au को कहते हैं गोल्ड, और प्लेटिनम भी इसी सीरीज में आता है नीचे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये सीरीज में नीचे आते हैं, इसलिए ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट है, सबसे क्या है कम है। अगला देखिए एसिड के साथ रिएक्शन। एसिड में हमने क्या लिखा है डाइल्यूट, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एसिड के टाइप तो खूब होते हैं, लेकिन अगर हम एसिड को क्वांटिटी के बेस पर जज करें तो एक तो होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड CONC डॉट। डाइल्यूट में क्या होता है वाटर ज़्यादा एसिड कम, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा एसिड ज़्यादा होगा और वाटर क्या होगा कम। ओके, तो मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। क्या बोल रहा है कि अगर हम ज़्यादातर मेटल की बात करें तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसी का सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा लिबरेट। तो जब हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे तो हम क्या लगा देंगे अपवर्ड एरो। रिएक्टिव मेटल जो कि होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इज वायलेंट, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही जल्दी से फास्ट रिएक्शन कर लेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट वायलेंटली, ये उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कौन, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है हमने मैग्नीशियम की। Mg क्या होता है मैग्नीशियम, HCl का नाम है हमारा हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, याद रहेगा। ये तो है इसका केमिकल नेम, क्या है केमिकल मतलब H को बोलते हैं हाइड्रोजन, Cl का नाम है क्लोरीन,
लेकिन जो पीछे आता है उसके पीछे IDE जो है सफिक्स लग जाता है नेगेटिव के पीछे, तो नाम बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया नाम हमारा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको एसिड में एक और नाम होता है, वो क्या होता है? हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ एसिड होते हैं उनके डिफरेंट नेम भी होते हैं, है ना। जैसे HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है हमारे पास H2SO4, ये भी एसिड है। एक होता है HNO3, ये जो क्या है? फेमस है। ये एसिड क्या होते हैं? फेमस, मतलब ये हमारे ज़्यादातर यूज में आते हैं। तो HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है? सुन लीजिए ध्यान से, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या होता है? ये होता है हमारा नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 को क्या बताया मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एसिड में कहते हैं सल्फ्यूरिक, लेकिन केमिकल नेम क्या हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फेट। लिख देंगे हाइड्रोजन सल्फेट और इसको लिख देंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। वापस बोलूं, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ऊपर, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। ओके, केमिकल में, केमिस्ट्री में। और ऐसे एसिड में क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड तो कहता ही है, लेकिन केमिकल नेम क्या है इसका? इसका नाम है केमिकल में हाइड्रोजन नाइट्रेट। दिख रहा है? हाइड्रोजन नाइट्रेट। ओके, तो ये रिएक्शन सिंपल है। Mg प्लस HCl यूज देन MgCl2 प्लस H2। क्या हो गया? ऐसा हो गया, देखो Mg है प्लस HCl है, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट। ओके, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 होती है। अभी आपको बताया था मैग्नीशियम +2 होता है, और क्लोरीन क्या होता है? -1। क्लोरीन क्या होता है? -1। इसलिए 2 उधर चला गया, 1 इधर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2, क्योंकि 1 तो लिखेंगे नहीं, तो MgCl2। अब देखिए क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इधर 2 लगा दिया। इधर 2 लगाने से क्या हुआ? हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। बाकी रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस। अच्छा, क्या लिखा हुआ नोट के फॉर्म में कि कॉपर मतलब Cu, गोल्ड मतलब Au, सिल्वर मतलब Ag, प्लेटिनम मतलब Pt। अगेन वही वापस नाम आ गए, डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे हैं वो किसी के साथ ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, उनको रिएक्शन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा अदर एलिमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो आगे वापस सीरीज मैंने अभी आपको बताई, कॉपर, ये जो सोना है, गोल्ड है ना, सिल्वर जो हमारी चांदी है, मरकरी है Hg, मरकरी क्या लिखा हुआ है? Hg, कॉपर Cu, हाइड्रोजन H, लेड हो गया Pb, Sn हो गया टिन, आयरन हो गया Fe, जिंक का नाम है Zn, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K। तो ऊपर वाली 3-4 जो है वो आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, नीचे वाले जो है वो रिएक्शन या तो बहुत डिफिकल्टी करेंगे या फिर करेंगे नहीं। या तो उनकी जो रिएक्शन होगी बहुत डिफिकल्ट होगी, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, या वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। अगली हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ बेस। ओनली सम मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड जिंक react with strong base like sodium hydroxide to liberate hydrogen gas। क्या बोल रहा है कि कुछ ही मेटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बेस भी क्या होता है? एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। ऐसे जो बेस होता है ना, बेस में भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक बेस होता है। तो ये जो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है? हमने रिएक्शन बनाई थी ना, NaOH। अगर जो मेटल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे
तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमने सीरीज पढ़ी ना पीछे, ये वाली जो सीरीज है, इसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि मैं बात करूं Fe, आप खुद मुझे बताइए, Fe ऊपर है, Cu नीचे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि Fe ग्रेटर देन Cu, मतलब Fe की जो रिएक्टिविटी है वो Cu से ज़्यादा है। जिस एलिमेंट की, सुनिएगा ध्यान से, जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ये जो रिएक्शन अभी अपन करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम है तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने बोला कि Zn और Fe में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आपने बोला सर कि Zn तो ऊपर आ रहा है और Fe नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Zn ज़्यादा है रिएक्टिव और Fe क्या है, कम है रिएक्टिव। जब Zn ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो जो जिंक जो है वो इस आयरन को रिप्लेस कर देगा, लेकिन Fe जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये रिएक्शन देखिए ध्यान से, और इस वाली रिएक्शन को देखिए ध्यान से, फिर मैं इसकी लैंग्वेज अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ FeCuSO4, तो इस Fe ने, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उस Fe ने इस Cu को क्या कर दिया, धक्का दे दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया और खुद आ गया, तो मेरा फॉर्मूला बन गया FeSO4। जबकि इधर भी यही होना चाहिए ना, जब जो ऊपर हुआ है वो नीचे होना चाहिए, मतलब कॉपर आएगा और बोलेगा Fe भैया खिसक जाओ, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इस कॉपर भैया ने तो इस Fe को खिसकाया नहीं, मतलब ये जो कॉपर है Fe को पुश कर ही नहीं पाया, इसको रिप्लेस कर ही नहीं पाया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ, वापस देखिए यहाँ पे, कहाँ है कॉपर और कहाँ है Fe, कहाँ है कॉपर कहाँ है Fe। हमने अभी आपको बताया कि Fe ज़्यादा है, Fe तो यहाँ पे ऊपर है, आप देख रहे हैं Fe तो ऊपर है, और जो हमारा कॉपर है, कॉपर कहाँ है हमारा, ये रहा नीचे देखें, तो Fe ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, मतलब जो ऊपर का एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे का एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। मतलब कॉपर जो है वो, ये जो Fe जो है Cu को पुश कर देगा, तो इस Fe ने Cu को पुश कर दिया, लेकिन तो इस Fe ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन Cu क्योंकि नीचे था रिएक्टिविटी में, इसलिए ये Fe को क्या नहीं कर पाया, Fe को रिप्लेस नहीं कर पाया। समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, इसमें जो अभी मैंने आपको समझाया कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इस कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, इजी भाषा में। तो Mg ऊपर ही था, आपको पता है Cu नीचे है, Mg ऊपर था, तो Mg ने इसको रिप्लेस कर दिया, फॉर्मूला क्या बन गया, MgSO4। सर ये क्या है, ये तो मैग्नीशियम है, आपको पता है Mg का क्या नाम है, Mg का नाम तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम। सर CuSO4 क्या है, ये है हमारे पास कॉपर सेकेंड सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4-2, इसे बोला जाता है सल्फेट आयन, है ना। इस अजीब नाम को क्या बोला जाता है, सल्फेट आयन, केमिस्ट्री में सल्फेट आयन। ओके, MgSO4 अब क्या नाम बन जाएगा, Mg का मैग्नीशियम, SO4 का सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर हट गया। फॉर्मूला कैसा बना, फटाफट से देख लीजिए, Mg क्या होता है +2, अब तो याद हो गया है, सल्फेट क्या होता है -2, 2 से 2 कट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgSO4। सही है। जिंक और Fe
तो जिंक भी ऊपर था, Fe नीचे था। जिंक हमारा ऊपर था, ये देखिए जिंक हमारा कहाँ था, जिंक हमारा ऊपर है, Fe जस्ट उसके नीचे है ना। जिंक ऊपर है, Fe जस्ट उसके क्या है, नीचे है। तो इस वजह से हमारा जिंक ज़्यादा है, तो जिंक ने बोला Fe भैया हट जाओ, तो जिंक FeSO4 क्या हो जाएगा, आयरन सेकेंड सल्फेट, ZnSO4 क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट, और Fe हट गया। ये जो रिएक्शन है मैंने अभी आपको बता दी कि Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Cu को पुश कर दिया, जबकि Cu क्या था, लेस रिएक्टिव था उस सीरीज में, इसलिए उसको क्या गया हमारा यहाँ पे Cu जो था कॉपर, वो आयरन से नीचे है, तो नीचे वाला जो भैया है ऊपर वाले से टक्कर नहीं ले पाया, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। समझ में आ गया, बस वही रिएक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हमने लिख दिया नो रिएक्शन। और लैंग्वेज वही है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, आयरन का अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये जो है FeSO4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि रेडिश और ब्राउन कलर का होगा क्योंकि आयरन आ गया। जबकि अगेन हमने FeSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर उसमें डाल दिया, तो किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं हुई, सॉल्यूशन जो था ब्राउन का ब्राउन ही रहा। ओके, वही यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो हो गया, मेटल में खूब सारा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में कुछ नहीं होता है ना, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। अनलाइक मेटल, मोस्ट नॉन मेटल कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट, लिखा है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। डेट इज वाई वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल सच एज फॉस्फोरस, जिसे हम कहते हैं पी से, विच कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर आर स्टोर्ड इन वाटर। वो बोल रहा है कि जो ज़्यादातर नॉन मेटल जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं करते हैं। जब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो उसको हमने जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है नॉन मेटल में फॉस्फोरस, उसको हमने वाटर में रख दिया। जैसे मेटल में क्या था, सोडियम और पोटेशियम, उसको हम किस में रखते थे, केरोसिन में। क्यों, अगर सोडियम और पोटेशियम को थोड़ी सी भी एयर मिल गई, एयर में क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फायर को कैच कर लेंगे। ऐसे ही फॉस्फोरस भी क्या है हमारा रिएक्टिव है, लेकिन किसमें, नॉन मेटल में, इसलिए इसको भी हम खुला नहीं रख सकते क्योंकि ये जो है वो रिएक्शन करके क्या पकड़ लेगा, फायर कैच कर लेगा। इसलिए हम इसको वाटर में करते हैं क्योंकि वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन तो नॉन मेटल सेकंड जो नंबर रिएक्शन है वो है ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और नेचुरल ऑक्साइड। ठीक है, कि जो नॉन मेटल जो होते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन हो सकती है, अगर ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे तो जो बनेगा ना ऑक्साइड, वो या तो एसिडिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल। नॉन मेटल लाइक कार्बन हो गया एंड सल्फर हो गया, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच देन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। जैसे कार्बन मेरा नॉन, कार्बन जो है मेरा क्या है, नॉन मेटल है, अगर इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो C+O2 क्या बन जाएगा, CO2। इसका नाम आप सब जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है इसका नाम, सबको पता है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब CO2 को देखिए, जैसा CO2 का नाम है ना वैसे ही 3-4 कंपाउंड के नाम है। SO2, SO2 और CO2 में फर्क दिख रहा है आपको, क्या फर्क दिख रहा है, C और S का। तो C को कहते हैं कार्बन, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 को हम कहते हैं, S को कहते हैं सल्फर, इसलिए इसका नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। है, समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज आपको अच्छे से समझी जा रही है, आप आराम से इसको देखिए, सुनिए। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ऐसे ही एक और आता है कंपाउंड NO2, आप खुद बताइए इसको क्या बोलेंगे, N4 होता है नाइट्रोजन।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन वही थी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, एसिडिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद एसिड। तो इसी नंबर जो रिएक्शन है नॉन मेटल की वो है एसिड के साथ रिएक्शन। अनलाइक मेटल, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन इन एसिड। तो कौन सी रिएक्शन नहीं हुई, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं कौन, नॉन मेटल। एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ आपको याद रखना है C+O2 यूज देन CO2, S+O2 यूज देन SO2। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मेटल की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ था, वाटर के साथ था, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल की, वाटर के साथ, है ना, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली जो Cu और Fe का जो था कि जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu जो है लेस रिएक्टिव है। वो जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन वाली डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.